बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि शहर लाहौर का मौसम औसम हो गया। कहीं बूंदाबांदी तो कहीं बारिश, जिसके बाद सर्दी बढ़ गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे हैं। आसमान पर छाए बादलों से शहर का मौसम मजीद खूबसूरत हसीन हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया है। इस वक्त शाहरुख नदीम से जानेंगे मौसम की सूरत हाल। शाहरुख नदीम बताएगा महकमा मौसमियात का इस हवाले से क्या कहना है। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में गुज़िश्ता रात से ही मुख्तलिफ़ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। बूंदाबांदी के बाद जो शहर का मौसम है वो काफ़ी खुशगवार हो चुका है, जबकि जो सर्दी है उसकी शिद्दत में भी गुज़िश्ता एक हफ़्ते की निस्बत इजाफ़ा देखने में आ रहा है। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और जो सर्दी है वो भी बढ़ गई है। अगर बात की जाए बारिश की तो गुज़िश्ता रात से ही जो बूंदाबांदी है उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। हल्की हल्की बारिश हो रही है। लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में सूरज का अभी नामो निशान कहीं नहीं है। अगर देखा जाए तो इस वक्त तक जो सूरज है वो अपनी आबोताब से चमक रहा होता है, मगर आज सूरज का नामो निशान नहीं और हल्की हल्की बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये पेशेनगोई की गई है कि आज दोबारा रात के वक्त, जबकि कल भी बारिश के इम्कान हैं, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक ये भी बताया गया है कि जो हवा में इस वक्त जो नमी का तनासुब है, जो करंट टेम्परेचर है वो उसमें हवा में नमी का तनासुब 85% है, जबकि जो हवाएँ हैं वो 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। इसी तरीके से अगर बात की जाए फॉग की तो जो फॉग है वो भी थोड़ी सी आ गई है, क्योंकि इस वक्त जो हद निगाह है वो भी थोड़ा सा कम हो गया है। शहर पे हल्की हल्की धुंध भी छाई हुई है बारिश की वजह से। इसी तरीके से बात की जाए अगर दर्जा हरारत की, जो इस वक्त शहर का दर्जा हरारत मौजूदा है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। जबकि जो दोपहर के वक्त है वो उम्मीद ज़ाहिर की जाती है कि जो मतला है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, जो सूरज है वो दोबारा निकल आएगा, जबकि 12 बजे तक मतला अबर आलूद रहेगा। जबकि रात को दोबारा रात 12 बजे के बाद जो बारिश है, जो बूंदाबांदी है, उसका सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा। जी, के मुताबिक आज और कल भी बारिश का इम्कान है। बहुत शुक्रिया नदीम। दूसरी जानिब सर्दियों की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लुंडा बाजार की रौनकें भी बढ़ जाती हैं और इजाफा हो गया है गर्म कपड़ों और जूतों की मांग में। जी हां, आपको बता रहे हैं गर्म कपड़ों और जूतों की मांग बढ़ने से लुंडा बाजार की रौनकें लौट आई हैं। गर्म कपड़ों, जैकेट्स और जूतों की खरीदारी के लिए सर्दी आते ही लोग लुंडा बाजार का रुख करते हैं। गरीबों के लिए मार्केट लंडा बाजार की रौनक सर्दी आते ही फिर से बहाल हो गई। अब तो ना सिर्फ गरीब बल्कि अमीर तबका भी महंगाई के हाथों परेशान लंडा बाजार का रुख कर रहा है। रश होने की वजह से दुकानदारों की भी चांदी हो गई, जबकि लंडा बाजार में सर्दियों के हवाले से गर्म कपड़े तक दस्तयाब है। लंडा बाजार अपनी क्वालिटी और हर चीज की दस्तयाबी के हवाले से अपनी मिसाल आप है। घर में मिट्टी से चूल्हा बन गया, बहू लकड़ियां नहीं जला सकती। गैस की लोड शेडिंग ने सास को फिर चूल्हा चौकी पर मजबूर कर दिया। आग सुलगाने के जतन है जारी, धुएं ने मत है मारी। संभलते नहीं अमूर खानादारी, समनाबाद में खवातीन सड़कों पर निकल आई। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इसी हवाले से जानते हैं फारान यामीन की इस रिपोर्ट में। मिट्टी का चूल्हा, इसमें आग सुलगाने की जिद्दोजहद करती बी अम्मा और लकड़ियों से उठने वाले धुएं से काली होती दीवारें। जी हाँ, मौजूदा दौर में खाना पकाने के लिए गैस मुयस्सर नहीं, तो खवातीन ने मिट्टी के चूल्हे दोबारा बना लिए हैं। बहू तो नए दौर की है, लकड़ियाँ जलाना नहीं आती, इसलिए सास बुढ़ापे में ये काम करने पर मजबूर है। मेरी बहू बेटियां उन्होंने को अग नहीं जलती। बच्चे सुबह स्कूल ही भुखे चले जाते हैं, मेरे बेटे भी कमा से जाते हैं, भुखे जाते हैं। गैस की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ समनाबाद ननारियों की खवातीन ने मुजाहरा किया, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। कहती हैं 2 माह से गैस नहीं आ रही, बच्चे स्कूल और मर्द काम पर भूखे जाते हैं, बाजारी खाना खा खा कर बीमार हो रहे हैं। पानी आएगा ना, गैस आएगी ना, बिजली, बच्चे हमारे भूखे जाते हैं स्कूल, शौहर हमारे भूखे जाते हैं। बच्चे बेचारे नान लाते, पेट खराब हो जाते। जब गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करें। खवातीन कहती हैं जुबानी बयानात की बजाय हुकूमत अमली इकदाम करे ताकि गैस की लोड शेडिंग की अजियत से निजात मिल सके। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ फरहान यामीन, सिटी 42।
अफसोसनाक खबर आप शामिल करेंगे। नवाकोट के इलाके में दोहरे कत्ल की वारदात हुई है। लर्जाखेज वारदात में नामालूम अफराद ने PIA ऑफिसर के 24 साल बेटे अरसलान और घरेलू मुलाजिम तारिक को गला काट कर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मौके से शवाहिद इकट्ठे करके मकतूलीन की लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। दोहरे कत्ल की लर्जाखेज वारदात नवाकोट के इलाके बकर मंडी में हुई, जहां घर के ड्राइंग रूम से 24 साल अरसलान और 12 साल तारिक की गला कटी लाशें बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक किया गया छुरियों से हुआ है, उसमें कट के निशान है, ब्लीडिंग हुई है और बाकी फोरेंसिक और सारी एजेंसीज और बाकी सारे हमारे भी सारे जो ब्रांचेज हैं वो लगी हुई हैं। इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हम उसको डिटेक्ट करेंगे। अरसलान के 2 नामालूम दोस्त उसे मिलने के लिए घर आए, जिन्होंने अरसलान की बहन को घर के एक कमरे में बंद कर दिया और 2 घंटे बाद घर के ड्राइंग रूम से दोनों की लाशें मिली। घर में ये कोई दोस्त आया, इसका वही पता है। तो हमें तो इतला थी कि ये जो मुलाजिम है उसका गला काटा हुआ है। दरवाज़ा उसने खोला तो दोनों की, एक की सोफे के पीछे पड़ी थी डेड बॉडी, एक की सोफे के ऊपर पड़ी थी। पुलिस और फोरेंसिक टीमों ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करके मकतूलीन की लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी हैं। कैमरामैन राना अजीम के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। एक और अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचाएंगे सिविल लाइंस के इलाके लॉरेंस रोड से, जहां पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 40 साल शख्स को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मकतूल अयूब की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। सिविल लाइंस के इलाके लॉरेंस रोड पर दिन दहाड़े नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके 40 साल अयूब को कत्ल कर डाला। मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद ने लॉरेंस रोड पर मोटरसाइकिल सवार अयूब पर 3 फायर किए, जो कि उसकी कमर में लगे। अयूब को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जान पर ना हो सका। पुलिस के मुताबिक अयूब मुगलपुरा के इलाके गुलशन पार्क का रहायशी और ड्यूटी खत्म होने के बाद घर जा रहा था और कत्ल देरीना दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। थाना चूंग की हुदूद में घर से 17 साल नौजवान की लाश बरामद हुई है। अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। थाना चूंग की हुदूद में घर से 17 साल नौजवान की लाश बरामद की गई है। आपको बता रहे हैं, थाना चूंग की हुदूद में घर से 17 साल नौजवान की लाश बरामद की गई है। अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचाएं, थाना चूंग की हुदूद में घर से 17 साल नौजवान की लाश बरामद हुई है। अफसोसनाक खबर है, थाना चूंग की हुदूद में घर से 17 साल नौजवान की लाश बरामद हुई है। और अभी आपको बताएं कि शहर भर में जराइम की अबतर सूरत हाल पर काबू पाने के हवाले से DIG ऑपरेशंस वकास नजीर ने मुख्तलिफ थानों के 71 SHOs के तकर्रो तबादलों के अहकाम जारी कर दिए हैं। DIG ऑपरेशंस ने इंस्पेक्टर फारूक अमान को SHO नवाब टाउन, इंस्पेक्टर मसूद गुजर को SHO शादरा, इंस्पेक्टर वजीउल हसन को SHO इस्लामपुरा, इंस्पेक्टर राना शकील को SHO जौहर टाउन, इंस्पेक्टर मोहम्मद अरहम को SHO इकबाल टाउन, इंस्पेक्टर मकसूद हयात को SHO सत्तू कतला, इंस्पेक्टर हाफिज माजिद को SHO निश्तर कॉलोनी, इंस्पेक्टर इमरान यासीन को SHO टाउनशिप, इंस्पेक्टर जावेद सदीक को SHO काहना, इंस्पेक्टर मुदस्सिरुल्लाह खान को SHO मुगलपुरा, इंस्पेक्टर फारूक खारा को SHO हरपंसपुरा, इंस्पेक्टर अली अब्बास को SHO नवाकोट तैनात कर दिया गया। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करते हैं। लेस्को अमीन पार्क सब डिवीजन में बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन करने वाली टीम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेस्को टीम ने थाना शफीकाबाद में बिजली चोरी होने पर कनेक्शन मुनक़ता कर दिया। लेस्को को बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन करना महंगा पड़ गया। थाना शफीकाबाद पुलिस ने ऑपरेशन करने वाले मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया। मुलाजमीन ने ऑपरेशन के दौरान सार्फ के घर से डायरेक्ट सप्लाई पकड़ी थी। ताहम पुलिस ने बिजली चोर को छोड़कर मुलाजमीन को थाने में बंद कर दिया, जिसके बाद लेस्को मुलाजमीन की बड़ी तादाद थाना शफीकाबाद पहुँच गयी। इस दौरान लेस्को ने थाना शफीकाबाद में भी बिजली चोरी पकड़ ली। लेस्को हुकाम के मुताबिक थाने को डायरेक्ट सप्लाई से बिजली दी जा रही थी, जिसकी वजह से कनेक्शन मुनक़ता किया गया। पुलिस और मुलाजमीन के दरमियान होने वाले झगड़े के बाद यूनियन के जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद मौका पर पहुंचे और दोनों पार्टियों के दरमियान सुलह कराई। और अभी आपको बताएं कि सेशन कोर्ट में पेशी से कबल शौहर ने बीवी की पिटाई कर दी। बच्चा हवालगी केस में नाराज मियां बीवी अदालत के बाहर लड़ पड़े, जबकि शौहर की बीवी को अदालत में
संगीन नताइज की धमकियां भी दी गई हैं। एडिशनल सेशन जज खालिद सईद वट्टू की अदालत के बाहर ये झगड़ा हुआ है, जबकि खातून सुरैया बीबी के भाइयों के आने पर शौहर फयाज भाग गया। सुरैया बीबी अदालत में बच्चा हवालगी केस में पेशी बनाई थी जब ये वाकया पेश आया, जबकि शौहर घर में भी तशद्दुद का निशाना बनाता है। खातून की जानिब से ये कहा गया है, मनाज़िर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सेशन कोर्ट में पेशी से कबल शौहर ने बीवी की पिटाई कर दी। बच्चा हवालगी केस में नाराज मियां बीवी अदालत के बाहर लड़ पड़े। शौहर की बीवी को अदालत में संगीन नताइज की धमकियां भी दी गई हैं, जबकि एडिशनल सेशन जज खालिद सईद वट्टू की अदालत के बाहर ये झगड़ा हुआ है। खातून सुरैया बीबी के भाइयों के आने पर शौहर फयाज भाग गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार के एजाज में इल्विदाई तकरीब आज होगी। इल्विदाई तकरीब का एहतमाम लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से किया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर 17 जनवरी को ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के एजाज में इल्विदाई तकरीबात का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से इल्विदाई तकरीब का एहतमाम किया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार के लिए इल्विदाई तकरीब लाहौर हाई कोर्ट के जजेस लॉन में आज शाम 7 बजे शुरू होगी। तकरीब में चीफ जस्टिस की खिदमात पर इन्हें खिराजे तहसीन पेश किया जाएगा, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान तकरीब से खिताब भी करेंगे। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के अलावा हाई कोर्ट बार के ओहदेदारों समेत सीनियर वकला भी शिरकत करेंगे। आपको बताएं, गवर्नर हाउस में सिख कम्युनिटी का फर्द पीआरओ तैनात किया जाएगा। पवन सिंह अरोड़ा को गवर्नर हाउस का नया पीआरओ तैनात किया गया है। पवन सिंह ननकाना में डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर तैनात रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि पवन सिंह गवर्नर पंजाब की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा भी रहे हैं। आपको बताते चले कि गवर्नर हाउस में सिख कम्युनिटी का फर्द है जो कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर तैनात कर दिया गया। पवन सिंह अरोड़ा को गवर्नर हाउस का नया पीआरओ तैनात किया गया है, जबकि पवन सिंह ननकाना में डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी तैनात रहे हैं। पवन सिंह गवर्नर पंजाब की सोशल मीडिया टीम का भी हिस्सा रहे हैं, जिन्हें अब पब्लिक रिलेशन ऑफिसर तैनात कर दिया गया है। पवन सिंह ननकाना में डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी तैनात रह चुके हैं। अब गवर्नर हाउस में होगा सत्रियाकाल। आगे बढ़ेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ इंक्वायरी से उनकी तजलील नहीं बल्कि इज्जत में इजाफा हुआ है। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल का नैब लाहौर में तकरीब से खिताब। तफसीलात सऊद बट की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने फिरोजपुर सिटी केस में मुतासरीन को चेक तकसीम करने की तकरीब में शिरकत की। चेयरमैन नैब का कहना था कि तमाम चैनल्स की हेडलाइंस में था कि वजीर आजम के खिलाफ केस नैब ने लगा दिया। इसमें वजीर आजम का वकार मजरू नहीं हुआ बल्कि उनकी इज्जत में इजाफा हुआ। एहतसाब सबके लिए का नारा इमरान खान ने लगाया। इसी विजन के मुताबिक ही काम हो रहा है। जब अपोजिशन लीडर के खिलाफ इंक्वायरी हो सकती है तो वजीर आजम को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं। मुल्क में कानून की बालादस्ती पर चीफ जस्टिस साकिब निसार समेत जजेस के किरदार पर उनको खिराजे तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ भी है और इस रूल ऑफ लॉ को लाने में अगर मैं सुप्रीम कोर्ट को और जस्टिस साकिब निसार साहब को और तमाम सुप्रीम कोर्ट जज साहिबान को खराज तहसीन पेश न करूं तो ये मुनासिब नहीं होगा। चेयरमैन का कहना था कि अपोजिशन पर हिज़्ब इक़्तिदार को कभी बालादस्ती नहीं दी। अपोजिशन को थोड़ा सा बाज़ौक़ होने की ज़रूरत है। नैब को मंशा बम नहीं कहना चाहिए। करप्शन के खात्मे के लिए नैब नाइट्रोजन बम और हाइड्रोजन बम ज़रूर है। ऐसी कोई बात नहीं है, न कभी नैब मंशा बम था न कभी नैब मंशा बम होगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन या नाइट्रोजन बम ज़रूर है। डीजी नैब शहजाद सलीम ने कहा कि नैब की टीम ने फिरोजपुर सिटी में अरबों की रिकवरी की। 2100 लोगों को बुलाया गया जिनको कुल रकम का 33% हिस्सा दिया गया। चंद माह में 2 अरब 20 करोड़ मुतासरीन के हवाले कर देंगे। सऊद बट, लाहौर। और अभी आपको बताएं कि अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात का दिन। वालिदा बेगम शमी, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ, उमर सुहेल ज़ियाबर समेत दीगर लीगी रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। मुलाकात का अहवाल उमर असलम की इस रिपोर्ट में।
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात के दिन इनकी वालदा बेगम शमीम, साहबजादी मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, मखदूम अहमद महमूद, परवेज रशीद, उमर सुहेल ज़ियाबट, नजम सेठी, जुगनू मोहसिन, मरियम औरंगजेब, हाफिज अमीर अली आवान समेत दीगर रहनुमाओं ने मुलाकात की। मरियम नवाज की आमद पर कारकुनान ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। लीगी कारकुनान नारे लगाते रहे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तुमकी राजा की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मरियम नवाज वालिद के लिए घर से मछली, बिरयानी, सब्जी बनवा कर लाई और नवाज शरीफ ने दोपहर का खाना अहले खाना के साथ खाया। जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए रहनुमा कारकुनों का कहना था कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अपोजिशन इस बात पे 100% मुत्फिक है कि ये जाली मैंडेट की बुनियाद पे बरसिकदार हैं। शाहिद खाकान आबासी समेत दीगर रहनुमा कारकुनों से मिले बगैर जेल के अंदर चले गए। खवातीन कारकुनान ने इस पर एहतजाज किया, जबकि लीगी कारकुन अयूब वसावा ने नवाज शरीफ की रिहाई तक फीडर पीने का ऐलान कर दिया। लीगी कारकुनान ने सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान का पुतला भी नजर आतिश किया, जबकि लीगी रहनुमाओं का कहना था कि नवाज शरीफ आज भी आवाम के दिलों पर हुकूमत करते हैं। कैमरामैन सलमान अलवी के हमरा उमर असलम, सिटी 42। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ के गैर मुल्की दौरों की तफसीलात की रिपोर्ट असेंबली में पेश की गई है। साबिक वज़ीर आला ने जून 2013 से मई 2018 तक 40 गैर मुल्की दौरे किए। शहबाज शरीफ ने गैर मुल्की दौरों के अखराजात अपनी जाती जेब से अदा किए, जबकि वज़ीर आला के हमरा जाने वाले अफसरान के अखराजात हुकूमत ने अदा किए हैं। एक बार फिर आपको बताएंगे, शहबाज शरीफ के गैर मुल्की दौरों की तफसीलात की रिपोर्ट असेंबली में पेश की गई है। साबिक वज़ीर आला ने जून 2013 से मई 2018 तक 40 गैर मुल्की दौरे किए हैं। शहबाज शरीफ ने गैर मुल्की दौरों के अखराजात अपनी जाती जेब से अदा किए, जबकि वज़ीर आला के हमरा जाने वाले अफसरान के अखराजात हुकूमत ने अदा किए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है शहबाज शरीफ के गैर मुल्की दौरों के हवाले से तफसीलात की रिपोर्ट असेंबली में पेश की गई है। साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने जून 2013 से मई 2018 तक 40 गैर मुल्की दौरे किए हैं। साबिक दौरे हुकूमत में मनपसंद पुलिस अफसरान पर इनामात की बारिशें की गई। इनामात हासिल करने वाले तमाम अफसरात टैक्स ना दहिंदा निकले, जबकि टैक्स की अदायगी के हवाले से रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पंजाब पुलिस को मरासला भी लिख दिया। साबिक दौरे हुकूमत में हुकूमती नुमाइंदों ने पुलिस अफसरान पर खुसूसी नवाजिशें की और लाखों रुपए सालाना सिर्फ इनामों कराम की सूरत में सरकारी खजाने से दिए गए। पंजाब पुलिस के सालाना ऑडिट में माली साल 2017 और 18 में खामियां सामने आई, जिसके मुताबिक इनामात लेने वाले पुलिस अफसरान ने इनामी रकम से इनकम टैक्स की अदायगियां ना की, जिससे कौमी खजाने को भी नुकसान पहुंचा। महकमा औकाफ मजहबी उमूर पंजाब का दरबारों पर हिफाजत पापोश मुफ्त करने का फैसला, ज़ायरीन में खुशी की लहर दौड़ गई है। कहते हैं महकमा औकाफ का फैसला खुशाइंद है। हसन खालिद की हवाले से रिपोर्ट देखिए। सूबाई वज़ीर औकाफ और मजहबी अमूर सैयद सईदुल हसन शाह की हिदायत पर लाहौर समेत पंजाब के तमाम दरबारों पर हिफाजत पापोश की मुफ्त सहूलत दी जाएगी। इससे कबल 10 रुपए फी जोड़ा हिफाजत पापोश मुकर्रर किया गया था। महकमा औकाफ के इस फैसले के बाद ज़ायरीन और अकीदतमंदों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि फैसले पर फौरी तौर पर इतलाक होना चाहिए, ताकि दूर दराज से आए ज़ायरीन को सहूलियात मैसर हो सकें। इसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और बल्कि ये समझते हैं ये इनका बहुत बड़ा इक़दाम जो उठा रहे हैं, लोग बड़े खुश होंगे और ये सारा क्रेडिट इस हुकूमत को जाता। बहुत अच्छा हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा, इनके लिए दुआएं हैं। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इशू लिया है। हिफाजत पापोश के ठेकों की मद में महकमा औकाफ को सालाना करोड़ों रुपए आमदनी होती है, मगर इसके बावजूद सूबाई वज़ीर औकाफ की जानिब से हिफाजत पापोश मुफ्त करने का फैसला खुशाइंद इकदाम है। कैमरामैन आगा जैन के हमरा हसन खालिद, सिटी 42। शहर में एक तबका 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल है, तो दूसरी जानिब हर रोज शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में हर रोज की टन खाना जाया हो जाता है। खाना बर्बाद होने से बचाने और मुफलिसों और नादारों तक पहुंचाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। दरख्वास्त गुजार बैरिस्टर मोहम्मद अहमद ने वफाकी हुकूमत, वफाकी सेक्रेटरी फूड, वफाकी सेक्रेटरी कानून, ह्यूमन राइट्स कमीशन, चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खाने को ज़ाया होने से बचाने के लिए कोई कानून नहीं। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक शादी तकरीबात घरों में इजाफी खाना ज़ाया हो रहा है, जबकि लाखों मुफलिस बेघर अफराद भूखे सोने पर मजबूर हैं।
आलमी सतह पर खाने को बचाने के लिए कानून मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई सतह पर इकदाम नहीं किए गए। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि हर शहरी को खुराक फराहम करना और खाने को जाया होने से बचाना रियासत की जिम्मेदारी है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत खाने को बचाने के लिए मौसर कानून साजी करने और खुराक जाया करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। GPO चौक यादगार शोहदा पर 10 जनवरी 2018 को खुदकुश हमले में शहीद होने वाले 17 पुलिस एहलकारों के लिए दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में आला पुलिस अफसरान समेत शोहदा की फैमिलीज ने शिरकत की। यादगार शोहदा पर मुनक्किद की जाने वाली दुआया तकरीब में SSP ऑपरेशन कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फिरोज, SP हेडक्वार्टर सैयद करार हुसैन शाह, SP रजा सफदर काजमी समेत दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। शुरका ने यादगार शोहदा पर शमे भी रोशन की, जबकि फातह ख्वानी भी की गई और फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर SP रजा सफदर काजमी का कहना था कि शहर लाहौर के लिए शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों ने बुज़दिल दुश्मनों तक पैगाम पहुंचाया कि मुल्क पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों से निमटने के लिए हर दम तैयार हैं। दुनियाई फुटबॉल के 2 सुपरस्टार सॉकर स्टार्स की प्रमोशन के लिए लाहौर पहुंच गए। हाफिज शहबाज अली की रिपोर्ट में मजीद तफसीलात देखते हैं। ब्राजील के मारूफ फुटबॉलर्स तशहीरी मुहिम के लिए पैकेजेस मॉल पहुंचे। इस मौके पर जिंदा दिलाने लाहौर की बड़ी तादाद ने दोनों स्टार्स का पुरतपाक इस्तकबाल किया। फुटबॉलर्स का कहना था कि वर्ल्ड सॉकर स्टार्स के निकात से पाकिस्तान में फुटबॉल के खेल को दोबारा से बुलंदियों तक पहुंचाना है। इस दौरान फुटबॉल के नौजवान खिलाड़ियों को जदीद तकनीक से आगाही भी फराहम की जाएगी। ब्राजील के स्टार फुटबॉलर काका ने शायकीन से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान आना उनके लिए एजाज की बात है। लुइस फैगो ने कहा कि पाकिस्तानियों को फुटबॉल से मोहब्बत देखकर बेहद खुशी हुई। वर्ल्ड सॉकर स्टार्स के 2 मैचेस 26 से 29 अप्रैल तक कराची और लाहौर में होंगे। दुनियाई फुटबॉल के नामवर फुटबॉलर्स पर मुश्तमिल वर्ल्ड सॉकर स्टार्स के जरिए पाकिस्तान की बेहतर इमेज को दुनिया भर में उजागर किया जाएगा। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ हाफिज शहबाज अली। खबरों के सिलसिले में और आपको बताएं कि मार्च 2020 तक तमाम स्कूल्स का निसाब यकसा कर दिया जाएगा, जबकि मार्च 2019 के तालीमी साल में कच्ची जमात से 5वीं जमात तक उर्दू मीडियम में तालीम दी जाएगी। 12 फरवरी तक प्राइवेट स्कूल्स को फीस कम करने की डेडलाइन भी दे दी गई है। वजीर तालीम मुराद रास की पंजाब असेंबली में गुफ्तगू के दौरान पंजाब असेंबली में मजीद क्या कार्रवाई हुई, देखते हैं कज़ाफी भट्ट की इस रिपोर्ट में। पंजाब असेंबली का इजलास डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की सदारत में शुरू हुआ। वक्फे सवालात में डिप्टी स्पीकर ने कहा कि प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से मुख्तलिफ शिकायत सामने आ रही हैं। उन्होंने अपनी एक लॉबी बना रखी है जिसके खिलाफ इकदाम की जरूरत है। स्टूडेंट्स को बड़ा प्राइवेट स्कूल्स एक उन्होंने मोनोपोली अपनी बनाई हुई है। आपने इस पे एक जितना जल्दी कर सकें आप इसमें कोशिश करें, बिकॉज दिस इज वेरी इनकन्वीनियंस फॉर द पेरेंट्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास ने ऐवान को बताया कि मार्च 2020 तक तमाम स्कूलों का निसाब यकसा कर दिया जाएगा, जबकि मार्च 2019 के तालीमी साल में कच्ची जमात से 5वीं जमात तक उर्दू मीडियम में तालीम दी जाएगी। कच्ची से लेके क्लास 5 तक उर्दू मीडियम में होगा और इंग्लिश एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट साथ पढ़ाया जाएगा। अपोजिशन रुकन समीउल्लाह खान ने वज़ीर तालीम को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इमरान खान ने KPK में जो हाल किया वो सबके सामने है। KPK में 4 निसाब पढ़ाए जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने ये क्लेम जो 2013 में किया था और उसका जो हशर KP में किया, आज भी वहां 4 सवाल सुने, आज भी वहां 4 तरह के निसाब चल रहे हैं। ये 2020 में यकीन दिलाते हैं कि जो KP में किया है वो यहाँ नहीं करेंगे। पंजाब असेंबली में वज़ीर कानून राजा बशारत ने लोहारी में ज्यादती के बाद कत्ल किए जाने वाली बच्ची के केस की तफ्तीश से आगाह करते हुए बताया कि हालात और वाकयात की रोशनी में बच्ची का मामू मुलव्विस पाया जा रहा है। कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद इजलास कल सुबह 9 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। नाउ द हाउस इज एडजर्न्ड टू मीट ऑन फ्राइडे 11 जनवरी 2019 एट 9 AM। कैमरा टीम के साथ कज़ाफी भट्ट, सिटी 42। हायर एजुकेशन कमीशन ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी डिग्री पर वार्निंग जारी कर दी। 200 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल ना होने पर फिजियोथेरेपी की डिग्री को गैर कानूनी और गैर मंजूर शुदा डिक्लेयर कर दिया जाएगा।
हायर एजुकेशन कमीशन ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में फिजिकल थेरेपी की डिग्री के लिए बुनियादी ज़वाबित वज़ा कर दिए हैं। फिजियोथेरेपी की डिग्री के लिए 200 बेड्स के अस्पताल की शर्त आयद कर दी गई है। HEC ने शर्त आयद कर दी है कि प्री मेडिकल में 60% से कम नंबरों पर दाखिलों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। DPT की अलहदा फैकल्टी, लैब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की सख्त शराइत आयद की गई है। मज़कूरा शराइत के बगैर DPT में दाखिले गैर कानूनी तस्वुर होंगे। इस ज़िम्मन में हायर एजुकेशन कमीशन ने तमाम सरकारी व निजी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर को मुरासला जारी कर दिया है। जिन जामियात के पास 200 बेड्स का अस्पताल मौजूद नहीं होगा, उनके दाखिले मनसूख कर दिए जाएंगे। इस ज़िम्मन में कौमी निसाब का जायजा लेने वाली कमेटी ने नए निसाब की भी मंजूरी दे दी है। तालीम के बाद सेहत की बात, दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर आई है। कार्डियक स्टेंट्स, हार्ट वॉल और कार्डियक सर्जरी की डिवाइसेस के सेंट्रल रेट्स तय पा गए हैं। सरकारी अस्पतालों में कम तरीन कीमत पर इंटरनेशनल मयार के कार्डियक स्टेंट्स दस्तयाब होंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट कमेटी की सिफारिश पर कार्डियक स्टंट्स, हार्ट वाल्व और कार्डियक सर्जरी के डिवाइसेस का सेंट्रल रेट कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करके बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। महकमे की जानिब से बैनुल अक़वामी मयार के हामिल कार्डियक स्टंट्स कम तरीन रेट्स पर खरीदने का मुआहिदा किया गया है। PIC, म्यो अस्पताल, जिना अस्पताल समेत सूबे भर के दिल के अमराज के सरकारी इलाज गाहों में मजमूई तौर पर 10,500 कार्डियक स्टंट्स खरीदने के लिए सेंट्रल रेट कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। सेंट्रल रेट कॉन्ट्रैक्ट के तहत ड्रग एलर्टिंग स्टंट 30,500 रुपए और बेयर मेटल स्टंट 13,250 रुपए में खरीदा जाएगा। कार्डियक सर्जरी की डिवाइसेस की कीमत 34,076 से लेकर 44,577 रुपए के दरमियान मुकर्रर की गई है। इसके अलावा सेंट्रल रेट कॉन्ट्रैक्ट के तहत मुख्तलिफ अक़साम के हार्ट वॉल्व की कीमतें 56,950 से 98,950 रुपए तक मुकर्रर कर दी गई। तमाम सरकारी इलाज गाहें इन रेट्स पर स्टंट और सर्जिकल डिवाइसेस समेत हार्ट वॉल्व खरीदेंगी। उधर पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के सर्विस सेंटर ऑफिसर्स के एहतजाज के खिलाफ पंजाब के पटवारी भी मैदान में आ गए। अंजुमन पटवारियान और गर्दरान ने हुकूमत से डिजिटल लैंड रिकॉर्ड के डाटा को पटवारियों के हवाले करने का मुतालबा कर दिया। अंजुमन पटवारियान के मुताबिक पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के सर्विस सेंटर ऑफिसर्स इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो वो पंजाब के 11 करोड़ आवाम को जलीलो ख्वार कर देंगे। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में 20 से 25 साल गैर तजुर्बाकार नौजवानों को बिठा दिया गया। उनका इस हवाले से कहना है कि जो काम पटवारी 100 या 200 में करता था, अब आवाम को सर्विस सेंटर्स में 1,000 रुपए देकर ख्वार होना पड़ता है। पटवारी अब इन पर पढ़ नहीं रहे। पटवारियों में अब PhD स्कॉलर्स भी मौजूद हैं। पटवारियों को डिजिटल रिकॉर्ड तक रसाई दी जाए। जिला इंतजामिया की गफलत के बाद शहर लाहौर तारीकी में डूब गया है। स्ट्रीट लाइट्स खराब होने की वजह से शहरियों से लूट मार, जबकि रात के औकात में ट्रैफिक हादसात की शरह में भी इजाफा हो गया है। तफसीलात जानते हैं हसन खालिद की इस रिपोर्ट में। लाहौर जो कभी रोशनियों का शहर हुआ करता था, मगर अब इंतजामी गफलत के बायस ये शहर तारीकी में डूब रहा है। अहम शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स खराब होने की वजह से जहां रात के औकात में ट्रैफिक हादसात की शरह में भी इजाफा हुआ है, वहीं जराइम पेशा अफराद भी इस तारीकी का फायदा उठाने लगे हैं। चाइना चौक, लारेंस रोड, शादमान रोड, वॉल्टन और सिमुलहका सड़कों की स्ट्रीट लाइट्स बरसों से खराब हैं, जिसकी वजह से रात ढलते ही ये इलाके तारीकी में डूब जाते हैं। बिल्कुल स्ट्रीट लाइट का फुकदान है इधर, जिसकी वजह से राहगीरों को मसाइल हैं। जो मेन रोड पे जो ट्रैफिक है उसमें भी हादसा की वजह बन सकती है। ये ठीक होना चाहिए इनको, अब अगर लगी हुई हैं और उनको जलना चाहिए, और रात के टाइम खास तौर पर सर्दियों में जब जल्दी। चिराग तले अंधेरा, शहर में पार्किंग मसाइल के खात्मे का अज़्म रखने वाली जिला इंतजामिया अपने ही दफ्तर में पार्किंग मसाइल से दो चार है। DC ऑफिस में करोड़ों की लागत से लगाई जाने वाली रोटेटरी पार्किंग नाकारा, जबकि बरामदे पार्किंग स्टैंड्स में तब्दील और साइलिन खार होने लगे। शहर में पार्किंग मसाइल का खात्मा तो एक तरफ, जिला इंतजामिया DC ऑफिस में पार्किंग मसाइल हल ना करवा सकी। DC ऑफिस में अरसा दराज पहले लगाई जाने वाली रोटेटरी पार्किंग ताहाल फंक्शनल ना की जा सकी। फिरोजपुर रोड का फाजिला कॉलोनी के इलाके मकीन साफ पानी से महरूम है। इलाके का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 1.5 साल से बंद पड़ा है। अहले इलाका पानी के हुसूल के लिए दूसरे इलाकों का रुख करने पर मजबूर है। फिरोजपुर रोड फाजिलिया कॉलोनी का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने के बायस इलाका मकीन पानी के हुसूल के लिए दूसरे इलाकों का रुख करने पर मजबूर हो गए हैं।
आपको बताएं, मेट्रो बस और फिर ऑरेंज लाइन मंसूबे की जद में आने वाला एमओ कॉलेज का तारीखी ग्राउंड तबाहाली का शिकार हो गया है। ग्राउंड की बर्बादी से अहले इलाका भी मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। एमओ कॉलेज की तारीखी क्रिकेट ग्राउंड खंडरात का मंजर पेश करने लगी, जबकि मेट्रो बस और फिर ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे की जद में आने वाली ग्राउंड को इस्तेमाल के बाद मुतल्लिका इदारों ने बेयार और मददगार छोड़ दिया। पंजाब पुलिस का वायरलेस सिस्टम में बेहतरी लाने के हवाले से रवां बरस सॉफ्ट लंबाई के 2 सुरावेयर्स खरीदे जाएंगे। और आपको बताते चलें कि रवां बरस लाहौर समेत पंजाब भर के लिए टावर्स खरीदारी के लिए 5 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रवां बरस लाहौर समेत पंजाब भर के टावर्स की खरीदारी के लिए 5 करोड़ रुपए के फंड मुख्तस किए गए हैं और हर टावर की खरीदारी के लिए 2.5 लाख रुपए तहमीना लागत रखा गया है। खरीदारी के लिए टेंडर का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। टेंडर में 5 कंपनियों जिनमें NRTC, मुगल ऑटो, QAF समेत दीगर ने हिस्सा लिया। वायरलेस टावर फ्रीक्वेंसी की बेहतरी के लिए सूबे भर में लगाए जाएंगे और हर टावर की ऊंचाई 100 फीट होगी। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी का मज़ार रोजाना की बुनियाद पर हजारों अकीदतमंदों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। लंगर का असल मफहूम वो दस्तरख्वान है जहाँ पर शख्स बिला किसी तफरीक, मजहब और मिल्लत खाना खा सकता है। लंगर ज़माने कदीम से किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहा है और सूफिया कराम की दरगाहों पर इसका एहतमाम आज भी होता है। लाहौर में मौजूद दाता अली अजवेरी का दरबार बहुत से लोगों के लिए रब का कुर्ब हासिल करने का वसीला है। यहाँ की खास बात यह है कि इस नगरी में सारा साल 24 घंटे लंगर की तकसीम का सिलसिला जारी रहता है। इसी मुनासबत से कहा जाता है कि दाता की नगरी में आने वाला कोई शख्स भूखा नहीं रहता। लंगर साल से तकसीम कर रहे हैं और ये उनका सिलसिला जो है वो आगे बढ़ता जाएगा और इंशाल्लाह